दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की तरफ सफर कर रहे हैं जो अपनी खूबसूरती, कल्चर और हाई स्टैंडर्ड लिविंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सीरीन मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी का क्या मकाम है? इस्लाम यहाँ कब आया? कितनी मस्जिदें हैं? हलाल फूड इंडस्ट्री का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल कि साल 2050 तक यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन और मस्जिदों की तादाद कितनी होगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम लेगेसी की भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब समझते हैं नॉर्वे देश को, वो भी शॉर्ट में। नॉर्वे यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5.4 मिलियन है, यानी कि 54 लाख है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्वे 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। इसके अलावा कोस्ट लाइन अटलांटिक ओशन के साथ है, जो इसे एक मैरीटाइम पावर हाउस बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्दर्न रीजन्स में गर्मियों के दौरान सूरज नहीं डूबता, यानी कि यहाँ पर 24 घंटे रोशनी रहती है। दोस्तों, नॉर्वे को स्कीइंग का जन्म स्थल भी माना जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं नॉर्वे में इस्लाम के सफर की। इस्लाम नॉर्वे में पहली बार 1260 में आया, जब मुस्लिम मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स यहाँ आए थे। लेकिन 20th सेंचुरी में मेजर माइग्रेशन हुई, जब पाकिस्तान, सोमालिया, टर्की और अरब देशों से मुस्लिम यहाँ पर आए। आज नॉर्वे में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 4% से ज्यादा बनते हैं। आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं नॉर्वे की टॉप 5 फेमस मस्जिदों पर। वैसे तो नॉर्वे में 100 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इबादत और कम्युनिटी गैदरिंग का मरकज है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉप 5 फेमस मस्जिदों की। सबसे पहली मस्जिद है सेंट्रल जमे मॉस्क, जो कि ओस्लो में स्थित है। ये मस्जिद नॉर्वे की सबसे पुरानी और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल मस्जिद है। ओस्लो के बीच में स्थित ये मस्जिद साल 1980 में बनी थी। इसका आर्किटेक्चर एक शानदार मिक्स है इस्लामिक और नॉर्वेरियन डिजाइन का। मस्जिद का ट्रेडिशनल डोम और यहाँ की मीनारे नॉर्वेरियन लैंडस्केप में एक यूनिक कॉन्ट्रास्ट बनाती है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है बैतुल नसर मस्जिद। ये भी ओस्लो में स्थित है। अगर साइज की बात करें तो ये नॉर्वे की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो साल 2008 में बनी थी। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इस मस्जिद में एक साथ 5000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ इस्लामिक लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल और कुरानिक स्टडीज के कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है सेंट्रल जमात अहले सुन्नत मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत की जगह ही नहीं, बल्कि नॉर्वे में साउथ एशियन मुस्लिम, खासकर पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी का एक कल्चरल और रिलीजियस हब भी है। यहाँ मोस्टली पाकिस्तानी और साउथ एशियन मुस्लिम फैमिलीज आती है। इस मस्जिद में ईद मिलादुन नबी, इस्लामिक लेक्चर्स और चैरिटी इवेंट्स काफी होते हैं। यहाँ पर नॉर्वेजियन मुस्लिम्स यूथ के लिए इस्लामिक वर्कशॉप और रिलीजियस गाइडेंस दी जाती है। नंबर 4 पर जो मस्जिद है उसका नाम है इस्लामिक कल्चरल सेंटर। ये मस्जिद 1974 में बनी थी और नॉर्वे का सबसे पहला इस्लामिक कल्चरल सेंटर माना जाता है। ये मस्जिद इस्लामिक एजुकेशन और नॉर्वे में इस्लाम को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा सेंटर है। अब बात करते हैं आखिरी मस्जिद की, जो की है अल नूर मस्जिद। ये ट्रोम्सो में स्थित है। दोस्तों, नॉर्वे में एक ऐसी मस्जिद भी है जो दुनिया के सबसे नॉर्थ में बनी हुई है। आर्कटिक सर्किल के अंदर भी इस्लाम की रोशनी फैला रही है। दोस्तों, ट्रोम्सो में 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ मुस्लिम लोग स्पेशली रमजान और नमाज के वक्त एडजस्ट करने के लिए यूनिक फतवास का इस्तेमाल करते हैं। ये मस्जिद नॉर्वे के रिवर्स मुस्लिम कम्युनिटी का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। दोस्तों, बात करते हैं नॉर्वे में हलाल फूड इंडस्ट्री की। नॉर्वे में हलाल फूड इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है। नॉर्वे का सी फूड इंडस्ट्री भी हलाल मार्केट में बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ हलाल सर्टिफाइड साल्मन और कॉड फिश प्रोडक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के मुस्लिम सिर्फ हलाल फूड और मस्जिदें नहीं चला रहे, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेस ऑनर और पॉलिटिशियंस यहाँ अपनी पहचान बना चुके हैं। टॉप मुस्लिम डोमिनेटेड जॉब्स में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और स्मॉल बिजनेसेस शामिल है। यानी एक मुस्लिम अगर नॉर्वे में सेटल होना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। दोस्तों, नॉर्वे हिस्टोरिकली पैलेस्टाइन का सपोर्टर रहा है। ये पहला यूरोपियन कंट्री था जिसने पैलेस्टाइन को एक अलग स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। बात करते हैं 2050 में नॉर्वे की मुस्लिम पॉपुलेशन और मस्जिदों की। आज नॉर्वे में लगभग 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन साल 2050 तक ये पॉपुलेशन 5.5 लाख से ज्यादा हो सकती है, जो नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन का 11% से भी ज्यादा होगा।
इसका एक बड़ा रीजन है मुस्लिम माइग्रेशन और यहाँ की हाई बर्थ रेट, जो नॉर्वे की एजिंग पॉपुलेशन को बैलेंस कर सकती है। इस वजह से नॉर्वे में 2050 तक एक स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम कम्युनिटी का होना तय लगभग माना जा रहा है। दोस्तों, आज नॉर्वे में तकरीबन 100 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है, लेकिन अगर मुस्लिम पॉपुलेशन इसी तरीके से यहाँ बढ़ती रही तो साल 2050 तक नॉर्वे में 300 से 350 मस्जिदों का होना एक्सपेक्टेड है, जिसे आज एक छोटी माइनॉरिटी कहा जाता है, वहीं कल एक मेजर सोशल और इकोनॉमिक फोर्स बन सकती है। और जब इस्लाम की रोशनी दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में भी फैल रही हो तो सोचिए दुनिया भर में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।